लो, देशभक्ति गाना सुन के इंद्रदेव की चाची की तरह प्रकट हो गई। पता है, जब तक पैरों से छाती तक दिखाया तब तक ठीक था, लेकिन जब मुंह दिखाया ना, ऐसा लगा कि अंडमान की जंगलों से रॉबिन हुड थापा को खींच के लेके आके ब्रा पहना दिए और कहते जा जी ले अपनी जिंदगी। कोई मुझे गोली मार दो यार। हेलो एवरीवन, एक गुड न्यूज है। हम धरती पे रहते हैं और धरती पे रह रहे हर एक पशु पक्षी से लेकर सबसे बेहतरीन मादरचोद सा प्रजाति जिन्हें हम इंसान कहते हैं, सभी कुदरत के नियमों के गठबंधन से बंधे हुए हैं। गाय का गोबर करना, कुत्तों का सड़कों में से कचरा हटाना और इंसानों का दूसरों के गांड में उंगली करना। वैसे ही नागिनों के लिए भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, जिनमें से एक है उनका छिलका उतारना। लेकिन एकता दीदी, जितने तुमने कपड़े दे रखे हो ना अपनी नागिनों को, उसमें छिलका उतारने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या बची कुछ संतरे का भी छिलका उतार दे, फिर तुम्हारी टीआरपी और उनकी इज्जत दोनों एक साथ गिर जाएंगे। वैसे भी वो इच्छाधारी है, बिना छिलके के छाती के बल कितने देर रेंग लेंगे। तो आओ यार, अब इस समस्या का समाधान के ऊपर एक गहन शोध करने चलते हैं। तो शुरू करें। साल 2020 में एक अटैक पूरी दुनिया को बदल देगा। पड़ोसी देश एक वायरस को हथियार बनाकर हर तरफ महामारी फैला देगा। अब जिन्हें नहीं पता ये क्या बकचोदी चल रहा है, तुम लोग के लिए सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन से समुद्र को रगड़ के अमृत की चुस्की मार के आए हो। सालों अमरता की चरम सीमा पे पहुंचे हुए हो तुम लोग। यूट्यूब कैसे नहीं भेजता तुम्हें अपने फीड पे ये बकचोदी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एकता दीदी के द्वारा रचित एक कहानी है जो हर साल रिन्यू होता है नए थूत के साथ, जिसको हम नागिन कहते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। चंगेस्तान की लड़ाई भारत देश से सालों से चल रही है और हम चाहते हैं कि दुनिया में ये महामारी फैले और भारत में सबसे ज्यादा। Everything's ready? हमारे देश के पड़ोसी चंगेस्तान। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, बगल से लेके बगल बालों तक जानकारी ले ली मैं। चंगेस्तान का कोई अता पता नहीं, जो कि हमारे देश में हमला करना चाहता है एक वायरस की मदद से। तो इस आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए कुछ रंग बिरंगी इच्छाधारी मेंढक और उनकी सरदार चले हिमालय पे मीटिंग करने। और मीटिंग में ये फैसला होता है कि इनसे घंटा से कुछ उखड़ने वाला है नहीं, तो नागिन को बुलाओ। वाह भोसड़ी के। कैसे बचे? कौन आएगा? देश को कौन बचाएगा? वो एक ही है जो सबको बचा सकती है और वो बचाएगी। उसे आना होगा। किसे? नागिन नागिन नागिन। दुनिया इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्ट हो चुकी है और हम अभी तक नागिन से जहर चुसवा रहे हैं। तुम्हें पता है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान कौन है? मैं बताता हूँ। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पर ये लोग उससे भी आगे बढ़ के ज्ञान के उस तत्व को हासिल कर चुके हैं जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी भी रंगीन भोसड़ी वाले हो, चाहे तुम्हारे गांड में कितने भी तेजाब की छींटे पड़े हो, तुम पद्मश्री अवार्ड ले सकते हो। ये तो हो गई उनकी आत्मकथा। अब चलो देखते हैं, वो लोग नागिन को बुलाने गए हैं। देश की गांड फटी हुई है, भूल गए? तो अब हमारा म्यूजिक डायरेक्टर कुछ अनचाहा म्यूजिक प्रोडक्ट के साथ पहुंचे नागिन की खोपचे में नागिन को बुलाने। और फिर क्या था, लगे गाना कंपोज करने। फिर नागिन को गाने की कंपोजिशन पसंद नहीं आते, तो नागिन अपनी नुकीली गांड को चाबुक की तरह लहरा के सबको आमिर सिद्दीकी की मौत मारती है। ये देख के म्यूजिक डायरेक्टर तुरंत अपना ट्यून चेंज कर देता है। ट्यून चेंज है मामा। बजाओ बजाओ बजाओ। लो, देशभक्ति गाना सुन के इंद्रदेव की चाची की तरह प्रकट हो गई। पता है, जब तक पैरों से छाती तक दिखाया तब तक ठीक था, लेकिन जब मुंह दिखाया ना, ऐसा लगा कि अंडमान की जंगलों से रॉबिन हुड थापा को खींच के लेके आके ब्रा पहना दिए और कहते जा जी ले अपनी जिंदगी।
कोई मुझे गोली मार दो यार। क्या करना होगा? क्या करना होगा? ओ बहना, तू नागिन है। तेरे बाप ने गैरेज नहीं खोल रखा जो पाना लेके गाड़ी के पहिए निकालने लग जाएगी। खैर, अब हमारा प्रोफेसर इस नागिन को कुछ टास्क असाइन करते हैं। जब भी वो सही वक्त आएगा, आपको उस असुर का पता चल जाएगा। ये बदला आपकी आंखों में दिखाई नहीं देगा जैसे पहले नागिनों को दिखता था। आपको सिर्फ वो जगह पता होगी। आपको उस चेहरे को ढूंढना है, उसे पहचानना है और उसके बाद उससे बदला लेना। बताओ, नागिन को बिठा के ट्यूशन दिया जा रहा है और फिर इधर हमारी हीरो की एंट्री होती है। जिंदगी में पहली दफा ऐसा लड़का देख रहा हूँ जिसका ठुड्डी जर्मन शेफर्ड की ठुड्डी से मिलता जुलता है। सही है यार, सारे इच्छाधारी जानवरों को एक ही जगह पे डाल दिया। ये देखो, ये बनेगा हीरो। भैंसो खाली सड़कों से उतार के गाड़ी घाई में गिरा देता है। एकता दीदी, इसे खेतों में पानी सिंचाई के लिए लगाओ। अब घाई में गिरने के बाद भी हीरो मरता नहीं है, क्योंकि एकता दीदी के मूवी में लॉजिक की गांड मारी जाती है, हीरो की नहीं। फिर भाई की जिंदगी में आता है एक नया मोड़। भाई को मिलता है एक मौका, अपनी सूखी हुई जबानी पे ठरक की छींटे मार के अपने आप को सुहागन बनाने का मौका। और घर में बजती है शहनाई। और फिर मौका देख के अपना रॉबिन उथापा आती है बदला लेने। मैं शराब नहीं पीती हूँ। तो क्या पीते हो? खून। कौन हो तुम? ओहो, चिंगार काई को रही है? अपनी वजूद को साबित करने के लिए चिंगारों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। पर इसकी चीखें सुनकर ना सामने वाले का पिछड़े का तानपुरा बजने लगता है। लेकिन क्या करे, बदला तो बदला होता है। तो नागिन इसको अपना गांड में लपेट लेती है। एक तो यार ये समझ में नहीं आता कि गांड है कि पूछ है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। साली चाट के मार दी बे, कम से कम चूस तो लेती। इतनी भी क्या महामारी आ गई थी लॉजिक की? चाट के सूंघ के मार दे रहे हो। बस यार, आज के लिए हो गया मेरा घड़ा फुल। इससे ज्यादा बकचोदी मेरे से देखी नहीं जा सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो और सब्सक्राइब वाला बटन को ऐसे ही दबाते रहो ताकि मुझे ऑर्गेज़म मिलता रहे। तो अब मैं चलता हूँ, बाय।